जय हिंद। मैं कुमार विवेक, गोला उग्रनाथ बाबा भूतनाथ की पावन धरती और छोटी काशी की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूं। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, ये अपील करता हूं कि कल उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में 23 फरवरी को होने वाले मतदान में अपना योगदान ज़रूर दें। थोड़ा समय निकालें और जित हो सके जो लोग जागरूक नहीं हैं, जिनके पास समय नहीं है, आप उनकी हेल्प करें, मदद करें, सहायता करें। और मेरे जितने मेरे अनुज हैं, मेरे ज्येष्ठ, मेरे अग्रज, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आप मतदान करें, अपने पड़ोसियों से करवाएं, क्योंकि आपका एक वोट क्रांति ला सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, सरकारों ने किया क्या है, तो भाई ठीक है, ताली क्या एक हाथ से बजती है। अगर ये सब बोलने वाले हैं कि सरकार ने मेरे लिए क्या किया है, आपने सरकार के लिए क्या किया है? क्या विमान अपहरण भूल गए हो? सरकार को क्यों झुकना पड़ा था? सरकार को इसीलिए झुकना पड़ा था क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के सामने कितना प्रदर्शन किया था यात्रियों के परिवार वालों ने। अगर सच पूछो तो दिल्ली उनके परिवार वालों से ही हार चुकी थी, तभी उसको ये फैसला लेना पड़ा था, अन्यथा नहीं होती। मतलब देश पे मर मिटने की जिम्मेदारी का ठेका सिर्फ सैनिकों ने लिखा रखा है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप ये भी सोचो कि अगर सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है तो आपने सरकार के लिए है, देश के लिए क्या किया है? आपको सिर्फ योगदान देना है वोट करके, तो आप वोट कीजिए। किसी का राष्ट्र, किसी का भाग्य आप नहीं देखाए हो। आप त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जाना कुतो मनुष्यम, किसी का भाग्य कोई नहीं देखाया है, ठीक है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप सिर्फ मतदान कीजिए, आपको जो उचित लगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी पार्टी के बिक जाओ या किसी पार्टी के मेरे प्रेशर में आकर के मैं किसी पार्टी का, देखो मैं अपनी ज़िंदगी में विद्रोह जीता हूँ। मैं उस हर पार्टी का विपक्षी रहता हूँ जो सत्ता में होती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं रहता, मैं हर पार्टी के विपक्ष में रहता हूँ। वो इसलिए नहीं कि इनमें सब में कमियाँ हैं, मैं इसलिए क्योंकि अगर आप एक अच्छी राष्ट्र का निर्माण चाहते हो, अगर आप किसी चीज़ को अच्छा देखना चाहते हो, तो उसकी कमियाँ देखी जाती हैं, खूबियाँ नहीं। खूबियाँ देखने से अक्सर आदमी चित्त लगा बैठता है और कमियाँ देखने से आदमी अक्सर उसकी छवि निखार देता है। तो मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जो पार्टी उचित लगती हो, जिस पर आपका सही लगे, और अगर आप फैसला नहीं ले पाते हो तो पोलिंग बूथ पे खड़ा हुआ एक फौजी भाई हमारा होगा, कोई भी फौजी भाई खड़ा हो, कोई भी सैनिक खड़ा हो, आप उससे पूछ लीजिएगा कि वोट किसे दे, वो जिसे बताए उसको वोट दे देना। क्योंकि आप इस तरीके का माहौल ही चल रहा है कि कहीं पर से लगता ही नहीं है कि आज जो नेता बैठा हुआ है, जो सत्ता में है, या कोई भी किसी भी सरकार का हो, कि ये मेरा नेता है। क्या आपको कभी लगता है कि ये मेरा लीडर है, मुझे इसके पीछे चलना चाहिए? क्या आपको कभी लगता है कि ये मेरा मुखिया है, मुझे इसकी बात माननी चाहिए? ये सोचता पैदा ही नहीं होती बिल्कुल मन में, भाव, वो हालात आता ही नहीं है, वो भाव बिल्कुल जागृत ही नहीं होता मन में कि हमारे ये नेता है, हमारे मुखिया है, हमारे लीडर में, इनके पीछे चलना चाहिए। कभी भाव आता ही नहीं, क्यों है? नहीं। रास्तों में, सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ पर, बाईपास पर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें लिखा होता है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अभी आने वाला है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चेहरा देख के ऐसे लगेगा कि अभी 2-4 महीने की काट के आ रहे हैं। कहीं से लगता ही नहीं कि हमारे नेता हैं। विज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कालिदास जी ने लिखा है कि राजा दुष्यंत गए अपने महल से और क्या नाम माता गौतमी की पुत्री शकुंतला के साथ एक रात सोए, गंधर्व विवाह किया, उनको प्रेग्नेंट किया और वापस चले आए। समझना मेरी बात को। और उसके बाद में उन्होंने कोई हाल नहीं लिया, वो वहीं रहे। रात के 3 बजे 7 महीने के बाद, रात के 3 बजे 7 महीने की उस प्रेग्नेंट बेटी को माता गौतमी लेकर के जाती हैं और वहाँ रात में बाहर एक प्रहरी खड़ा होता है, पहरेदार खड़ा होता है। उससे कहती हैं कि क्या ये राजा दुष्यंत का महल है? वो कहता है हाँ, ये राजा दुष्यंत का ही महल है। तो वो उससे कहती है क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो वो बड़ी शान से बोलता है, वो कहता है हाँ, वो बाहर घंटा लगा हुआ है, उसको बजाइए और राजा दुष्यंत सोते होंगे, वो बाहर उठ के आ जाएंगे। सिद्धांत क्या रहा यहाँ पे? समझने वाली बात यह है कि आज हम अपने विधायक से उसके बगैर किसी चमचे से मिले बिना उनसे मिल ही नहीं सकते।
तब का गणतंत्र अच्छा था कि अब का गणतंत्र अच्छा है, लेकिन इसमें भी सुधार आना चाहिए। अगर विधायक लोग सत्ता में आते हैं तो उनको हमारा ख्याल रखना चाहिए, उनको ये समझना भी चाहिए कि हाँ, हम जिन्होंने हमको बनाया है हम भी उनके बारे में सोचें। लेकिन ऐसा सत्ता में आने के बाद अक्सर कोई नहीं पूछता है। ये तो खाली बातें हो गई। हमने तो ऐसा अभी तक कोई विधायक नहीं देखा है जो अपनी विधायकी आ जाने के बाद गली में या मोहल्ले में कभी आया और पूछा हो कि हम आपने हमें वोट दिया था, या वो ये ना भी पूछे हमें आपको आपने वोट दिया था नहीं दिया था, भाई आपके यहाँ की नाली गंदी है, आपके यहाँ का खंजा टूटा हुआ है, ये पूछा। हालांकि ये काम नगर पालिका है, मानते हैं नगर पालिका का ही ये काम है, बट विधायक जी आके हालचाल ले तो सकते हैं। कभी उधर से निकल गए, कभी निकलते हैं नहीं। फ़ोन किया जाता है अगर विधायक जी को तो वो लखनऊ में होते हैं या किसी पार्टी में होते हैं, उनके फार्म हाउस पे या उनके रूम पे या उनके घर पे, जो भी हो, कोई भी विधायक हो, अगर आप उसके घर पे जाते हो तो वो मीटिंग में है, वो बाहर गए हैं, ये सब होता है, हमारा काम अटक जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा सुधार आना चाहिए। कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, इन गलतियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम सभी विधायक जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी साल पहले किसी ने 2 लाइनें लिखी थी कि वो कहते हैं ना कि वो काजू भुने प्लेट में, बिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक लिबास में। तो इस तरीके की लाइनें क्यों लिखी गई? लगे तुक्का तो तीर हो जाए, फटे दूध तो शायद पनीर हो जाए, और मवालियों को ना छेड़ा करो हिकारत से, ना देखा करो हिकारत से, क्या पता कौन सा गुंडा कब वजीर हो जाए। ये आपने मौका दिया इन शायरियों को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, वरना मंच पर से किसी नेता के लिए इस तरीके की बातें कोई बोल दे, ये बड़े शर्म की बात है। किसी नेता नहीं, A to Z कोई नेता हो, कोई भी हो, अगर किसी नेता ही हमारे देश को आगे ले जाते हैं, नेता ही हमारे देश को आगे ले जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग हिचकिचाते नहीं बिल्कुल बोलते हुए, इसलिए क्योंकि आपने मौका दिया। आपको तो ये देखना चाहिए कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपको उसका साथ रखना चाहिए। कम से कम वो आपको गलतियाँ तो बता रहा है कि आप ये गलती कर रहे हो, आप उस गलती का सुधार कर लीजिए, दोबारा आप बोलने का मौका नहीं देंगे आप। लेकिन बजाय इसके हम इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करते हैं। हम सिर्फ सत्ता में आए हैं और उसके अच्छा, आदमी की भूल देखो क्या होती है। सबसे बड़ी बात मैं आज बोलने जा रहा हूँ। विधायक जी चुनाव जीते आए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रधान हो, जैसे ही चुनाव जीतते हैं हम उठा करके माल्यार्पण उनका कर देते हैं, ये विधायक जी जिंदाबाद। अरे जीत के आए हैं, किस बात की खुशी? जीतने की खुशी। तो ठीक है, जीत गए हो, माला पहनाने वाला काम करे तब माला पहनाओ। आपने उनको माले पहना के गदगद कर दिया, वो भी आराम से विमान में बैठे हैं, चलो अब तो विधायक बन गए। अरे भाई कुछ काम करे, जब माला पहनाने वाला तब माला पहनाओ। जीत गए तो जीते कैसे? तुमने तो जिताया है, तुम गधों जाकर के उनको माला पहनाते हो। प्रणाम कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ सर, आप बहुत बहुत आशीर्वाद रहा, भगवान की दुआएं रही, आप विधायक बन गए हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, माला आपको हम तब पहनाएंगे जिस दिन आप माला पहनाने वाला काम करेंगे, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हम लोगों के साथ में। इससे पहले हम माला नहीं पहनाएंगे, ये होना चाहिए। भाई विधायक कोई प्रधान जीत करके आया है, हम माला क्यों पहनाएं उसको? माला तब हम उसको पहनाएंगे जब वो माला पहनाने में काम करेगा, उसके योग्य होगा। हम उसकी गदगद तब होंगे जब हम उसके रंग तब लगाएंगे, हम खुशी तब मनाएंगे जब वो हमारे लिए वो कुछ काम करेगा। जीत के आया, हम गए, माल्यार्पण किया, रंग वंग लगाया, हुड़दंगा मचाया, चले आए, 4 साल तक कोई पूछता नहीं हमको, क्या मायने रह गए उस चीज़ के? मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि सरकारों के चोचले कोई नहीं जानता। हर सरकार ये चाहती है कि हम अच्छा करें, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अच्छा करने के साथ में बुरा भी हो जाता है। वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अखिलेश ने कुछ काम अच्छे किए, कुछ गलत कर दिए, बीजेपी ने कुछ काम अच्छे किए, कुछ गलत कर दिए, सपा जी उसने बसपा ने कुछ काम अच्छे किए, कुछ गलत कर दिए। ऐसा नहीं कह सकते कि सब गलत ही किया। ठीक है, आप लोग अपना वोट जरूर दीजिए, और जहाँ तक हो सके और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराओ, और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। मेरा यही संदेश आप लोगों का है, लोगों से है, और बस यही चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर रहें। और हम आप लोगों को बहुत जल्द ही एक तोहफा देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ हम लोगों ने प्लान करके रखा हुआ था, हमारी एकेडमी ने, हमारे बच्चों ने, तो वो शायद पूरा हो जाए ऊपर वाले की रहमत करम से। आप लोगों से बस आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप लोगों का आशीर्वाद मिले रहे तो जल्द ही हम आप लोगों को कुछ ना कुछ खुशखबरी देंगे।
इसी के साथ जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जय श्री कृष्ण।